अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं हुरम रफ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एयरलाइन सीकर। मैं आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है ई गेट्स। पाकिस्तान में ई गेट्स जो की मंजूरी हो चुकी है उसकी, ये ई गेट्स किन एयरपोर्ट्स पे नस्ब किए जाएंगे, इसका फ़ायदा क्या है और इन ई गेट्स के लगाने की वजह क्या है। हाँ, दुनिया भर में बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे ये ई गेट ऑलरेडी नस्ब कर दिए गए हैं। इसका फ़ायदा और इसको लगाने की वजह क्या है, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के किन शहरों में ई गेट नस्ब किए गए हैं, इसका फ़ायदा क्या है, इसके लगाने की वजह क्या होती है। सबसे पहले तो ये है कि ई गेट्स पाकिस्तान के 3 एयरपोर्ट्स पे लगाए जाएंगे। इसमें लाहौर, इस्लामाबाद और कराची, ये 3 एयरपोर्ट पे फ़िलहाल इनको आजमाशी तौर पे शुरू किया जाएगा और इन 3 एयरपोर्ट्स पे ये ई गेट नस्ब किए जाएंगे। दुनिया भर में ये ई गेट्स लगे हैं, लेकिन चलें पाकिस्तान में भी एक कदम आके आया, उस एयरपोर्ट पे ये ई गेट नस्ब हो गए हैं। इसका फ़ायदा क्या है ई गेट्स का फ़ायदा जो है और इसके लगाने का फ़ायदा क्या है, ये काम क्या करता है। काम ये है कि आपको पता है जो इंटरनेशनल सफ़र करते हैं दोस्त, जब भी वो पाकिस्तान से जाते हैं या पाकिस्तान वापस आते हैं तो एयरपोर्ट पे बड़े बड़े लंबे क्यूज लगे होते हैं। एयरपोर्ट पे बड़े लंबे लंबे क्यूज लगे होते हैं जहाँ पे उनका बहुत टाइम वेस्ट होता है। एक एक आधा घंटा, पौना घंटा वो उन क्यूज में इमिग्रेशन क्लियर करते हुए लग जाता है। फिर उसके आगे वो कन्वेयर पे आते हैं, वहाँ पे उनका टाइम लग जाता है। कन्वेयर से जब सामान लेकर फिर वो बाहर निकलने लगते हैं, आगे एक स्कैनर लगा होता है, वहाँ भी उन्होंने स्कैन करवाना था सामान। फिर ये प्रोसेस कम से कम 1.5-2 घंटे ले जाता है इनका। तो इसलिए ये दुनिया भर में इस टाइम को बचाने के लिए, एयरपोर्ट पे रश कम करने के लिए ये लगाए जाते हैं। इसका काम क्या है, मैं आपको बताता हूँ इसका काम क्या है। इसका काम है कि जब भी आप एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, आप एयरपोर्ट से जहाज़ से निकल के टर्मिनल में आते हैं, टर्मिनल से आप इमिग्रेशन काउंटर की तरफ जाते हैं, तो आगे लिखा होता है कि ई गेट किस तरफ है और ह्यूमन इमिग्रेशन काउंटर किस तरफ है। आप ई गेट की तरफ जाएंगे, जाके अपना बोर्डिंग पास और पासपोर्ट लगाएंगे, उसकी स्क्रीन के आगे थोड़ी देर खड़े होंगे तो वो सामने आप देखेंगे एक स्क्रीन लगी होती है, उसकी तरफ आप देखेंगे। वो कैमरा आपका फेशियल रिकॉर्ड ले लेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो गेट खुल जाएगा और ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी, आप आउट हो जाएंगे। इससे ये है कि आपकी आउट की उसको मिल गई, कहने के रिकॉर्ड आ गया आपकी, फिर दूसरे नंबर में समझ लें कि आउट किस टाइम लग गई। जी दोस्तों, जब आप वापस आते हैं उस मुल्क से आउट होने लगते हैं, जैसे ही इसके सामने आते हैं, ई गेट के सामने आते हैं, अपना फेशियल रिकॉर्ड करवाते हैं, तो आपका वो फेशियल डिडक्ट करके और ऑटोमेटिकली ओपन कर देता है। इसलिए फिर आप वहाँ से इमिग्रेशन क्लियर हो जाती है आपकी। ये टाइम बचता है वो क्यू में लगने से। तो अगर कोई पैसेंजर जाता है, ई गेट के सामने खड़ा होता है, अपना पासपोर्ट स्कैन करता है और फेशियल रिकॉर्ड करवाता है, कैमरे के सामने अपना चेहरा करता है, अगर वो नहीं खुलता, रेड हो जाता है, तो फिर इसका मतलब है वो कानूनी प्रॉब्लम है उसमें। तो इसलिए फिर वो उस गेट से पीछे वापस जाएगा और ह्यूमन काउंटर की तरफ चला जाएगा, उधर से जाकर अपनी इमिग्रेशन का मामला क्लियर करवाएगा। और इसके फ़ायदे यही हैं कि बहुत बड़े एयरपोर्ट्स पे इतने तो लंबे क्यूज लगे होते हैं, जिस वजह से एयरपोर्ट पे रश बढ़ जाता है मामला, क्योंकि फ्लाइट आ रही होती है। तो इसलिए एयरपोर्ट टर्मिनल को रश कम से कम करने के लिए फास्ट प्रोसेस है ये कि पैसेंजर आए और सीधा ई गेट की तरफ जाए, आउट हो जाए, सामान ले और एयरपोर्ट से बाहर निकल जाए। उसका एयरपोर्ट का यूज़ जो टाइम है ना, वो कम से कम हो, इसलिए ये ई गेट मुतारफ़ कराए गए हैं। जी दोस्तों, दुनिया भर में बहुत सारे ममालिक हैं जिनमें ये ई गेट्स अपने एयरपोर्ट्स पर नस्ब कर रखे हैं। वो इसलिए कर रखे हैं ताकि उनका जो एयरपोर्ट के रश है ना वो कम से कम हो जाए। इनमें सबसे पहले आता है जापान आता है। जापान ने अपने एयरपोर्ट्स पे ये नस्ब किए हुए हैं। उसके बाद नंबर 2 में आता है इंडिया, नंबर 3 पे आता है दुबई, यूएई आ जाता है, नंबर 4 मलेशिया, नंबर 5 हांगकांग, नंबर 6 फ्रांस, नंबर 7 स्पेन, नंबर 8 यूके और नंबर 9 जर्मनी और नंबर 10 यूएसए। ये 10 ममालिक जो हैं कमोबेश इन पे जो आपका ई गेट है, इन्होंने अपने एयरपोर्ट्स पे, बड़े एयरपोर्ट्स पे नस्ब कर रखे हैं
کہ جیسے ہی پیسنجرز ایئرپورٹس پر آئیں جہاز سے ٹرمینل میں آئے تو ٹرمینل میں ڈائریکٹ جو ہے نا وہ ای گیٹ کا سہارا لیتے ہوئے سہولت لیتے ہوئے آؤٹ ہو جائیں تاکہ یہ ایئرپورٹ پہ رش کم سے کم ہو کیونکہ بہت ساری فلائٹس آ رہی ہوتی ہیں, فلائٹس پہ فلائٹ چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ تھا آج کا جو ٹاپک ای گیٹ کے متعلق. باقی دوستوں یہ کچھ ممالک تھے میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ ان پہ آلریڈی انہوں نے اپنے ایئرپورٹس پہ ای گیٹس نصب کر رکھے ہیں تاکہ ان میں آنے والے ٹورسٹ جو ہیں وہ کم سے کم ٹائم پہ وہ ایئرپورٹ باہر نکل جائیں. تو اسی طرح پاکستان میں بھی ابھی 3 ایئرپورٹس پہ اجازت مل گئی ہے, وہ ان قریب وہ بھی انسٹال ہو جائیں گے. تو ادھر بھی ہمیں سہولت مل جائے گی. جو کیوز لگے ہوتے ہیں ہمارے جو فارن جو ہمارے پاکستانی ہیں یا فارنر ہیں ٹورسٹ جو پاکستان آتے ہیں تو ایئرپورٹ سے بڑے بڑے لمبے کیوز لگے ہوتے ہیں تو 1.5-2 گھنٹے اس کیو میں لگ جاتے ہیں. پھر کنویئر پہ جانا, پھر سامان لینا, پھر اسکین کرانا, اس کے بعد باہر نکلنا. تو یہ بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے. تو اس آزمائش کو ختم کرنے کے لیے یہ پاکستانی گورنمنٹ نے سول ایویشن اتھارٹی نے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو ان قریب آپ ان بڑے ایئرپورٹس پہ ای گیٹ نصب دیکھیں گے اور اس کا فائدہ اٹھائیں گے. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو, یہ تھا آج کا ٹاپک. مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ جو بھی میری ویڈیو آئے گی وہ آپ کو فوراً آپ کے موبائل پہ اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا. تو ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.